राधे राधे बहनों। अब मैं अधिक मास का चौथा अध्याय शुरू करने लगी हूँ। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार हर रोज ये कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा अनुसार दान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी जन्म के या पिछले जन्म के पाप दोष हैं वो समाप्त हो जाए। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे दयानिधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों में तिरस्कार किया होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान श्री कहकर मलिन हुए मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। वह द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास ने कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखी हो, दुख में डूबे हो, तो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी तरह का क्या सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले, हे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, हे दयानिधि, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्यों की पीड़ा क्या आपने नहीं जानते? तो मैं हे भगवान, आप मेरी पीड़ा को नहीं जानते तो भी हे अनाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, तो आपसे कहती हूँ, क्षण नव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा बह रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु हे मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया तथा प्रभु कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी पंथ परंपरा से कहते हुए, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस तरह बार बार कह के मलमास शांत हो गया। बोल मलमास मैंने की जय। चौथा अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण